ज़्यादा टाइम लेगा नहीं। हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ रहे थे। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की ना कुछ प्रॉपर्टीज है जो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो आपको अच्छे से पता होनी चाहिए, ठीक है। एमसीक्यू में प्रॉपर्टीज ऑफ एपी, ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ एपी। सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है वो क्या है, देखो, इफ एनी कांस्टेंट टर्म से के, ठीक है, कोई भी कांस्टेंट टर्म है मेरे पास के कांस्टेंट टर्म है, मतलब कोई भी नंबर इज एडेड और subtracted if any constant term say k is added and subtracted to each term of an AP, to each term of an AP, the resultant sequence will also be AP, ठीक है। आपको एक एपी गिवन है, ठीक है। आपने उस एपी में क्या किया, आपने उस एपी में हर एक टर्म में कोई भी नंबर ऐड कर दिया। कोई भी मींस एक पर्टिकुलर नंबर लिया और आपने वही नंबर उस एपी के टर्म में सब में ऐड कर दिया या सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो जो आंसर आएगा ना वो भी एपी होगी सीरीज, ठीक है। मैं करके दिखाऊंगा। अब यहां पर एक चीज याद रखना, इंपॉर्टेंट, however there will be no change in common difference, ठीक है। कॉमन डिफरेंस में कोई भी चेंज नहीं आएगा, ठीक है। मेरा जो कॉमन डिफरेंस जो पहले था ना वही रहेगा, चाहे मैं कोई भी नंबर प्लस करूं सब टर्म में या कोई भी नंबर माइनस करूं, मेरा कॉमन डिफरेंस चेंज नहीं होगा। मेरी एपी की जो सीक्वेंस है वो तो चेंज हो जाएगी लेकिन वो एपी रहेगी। जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरा एक एपी है, मान लो 5, 11, 17, 23, 29 डॉट 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 डॉट, ठीक है। मैंने क्या किया, हर एक टर्म में 100 को ऐड कर दिया, ठीक है। मैंने सब में 100 ऐड कर दिया, ऐड 100, तो सीरीज क्या बन गई, 105, 111, 117, 123, 129 डॉट 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 बन गई, ठीक है। अब इन दोनों का कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है, 6। इन दोनों का कितना आ रहा है, 6। इन दोनों का 6, इन दोनों का 6, ठीक है। अब यहाँ पे चेक करो, इन दोनों का कितना आ रहा है, 6। 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 तो देखो ये भी एपी है, ये भी एपी है। मैंने सब में क्या ऐड कर दिया, 100 ऐड कर दिया, तो रिजल्टेंट आंसर मेरा एपी आया। लेकिन देखो कॉमन डिफरेंस में कुछ चेंज आया नहीं आया, ठीक है। तो अगर आप कोई भी नंबर को प्लस करते हो और कोई भी नंबर को माइनस करते हो, ठीक है, मैं माइनस करके भी दिखा देता हूँ एक बार। अब यही वाली सीरीज है, ठीक है, यही वाली सीरीज है। मान लो मैंने इसमें सब्ट्रैक्ट, हम 3 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं हर एक नंबर से, तो क्या हुआ, 5 माइनस 3 कितना आया, 2 आया। 11 माइनस 3 कितना आया, 8 आया। फिर 14 आया,
फिर 20 आया, फिर 26 आया। अब डिफरेंस निकालो, 6 6 6 और 6, देखो डिफरेंस 6 आ गया। तो एपी भी है यस सर। और डिफरेंस भी मेरा चेंज नहीं हुआ, ठीक है, और डिफरेंस भी मेरा चेंज नहीं हुआ। तो अगर आप कोई भी कांस्टेंट टर्म सब में ऐड करते हो या कोई भी कांस्टेंट टर्म आप सब में माइनस करते हो, एपी में कोई भी चेंज नहीं आने वाला है। जो आंसर आएगा वो एपी रहेगा, ठीक है, जो लेकिन और जो डिफरेंस है वो भी मेरा चेंज नहीं होने वाला। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? यस सर। चलिए, नोट कर लिया था ना आपने ऊपर? यस सर। चलिए प्रॉपर्टी नंबर 2 पे आते हैं। ये थोड़ा ध्यान से समझना है, यहाँ पर गलती हो जाती है। सेकंड प्रॉपर्टी क्या कहती है कि इफ एनी कांस्टेंट टर्म, ठीक है, इफ एनी कांस्टेंट टर्म से के इज मल्टीप्लाइड, ठीक है, या डिवाइड। अगर आपने कोई भी नंबर को मल्टीप्लाई किया या डिवाइड किया टू ईच टर्म ऑफ एन एपी, ठीक है, एक एपी के टर्म से अपने एक नंबर को मल्टीप्लाई किया, हर एक टर्म को कोई भी नंबर से मल्टीप्लाई किया या कोई भी नंबर से डिवाइड किया, तो जो आंसर आएगा ना, तो जो सीक्वेंस आएगी, द रिजल्टेंट सीक्वेंस will be will also be an AP, ठीक है, will also be an AP। ऊपर शायद also लिखना भूल गया था, हाँ लिखा है, will also be an AP, ठीक है। अब जो नेक्स्ट लाइन लिखने वाला हूं ना वो इंपॉर्टेंट है। however however there will be change in common difference, ठीक है, कॉमन डिफरेंस में चेंज हो जाएगा। कैसे चेंज होगा देखिए, एज फॉलोज। आपका जो कॉमन डिफरेंस है उसमें आपका चेंज आएगा। क्या चेंज आएगा देखिए, अगर आपने मल्टीप्लाई किया है, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय के, तो देखिए डी क्या आएगा आपका, न्यू डी वुड बी इक्वल टू ओल्ड डी डिवाइडेड बाय के, ठीक है, ओल्ड डी डिवाइडेड बाय के। जो पुराना डी था, मान लो पुराना डी आ रहा है 2 और आपने हर नंबर को 2 से मल्टीप्लाई किया, तो आपका जो नया डी आएगा ना वो 12/2 मतलब 6 हो जाएगा। मैं भी करके भी दिखाऊंगा, सॉरी मल्टीप्लाई नहीं होगा, गलत हो गया, डिवाइड नहीं होगा मल्टीप्लाई होगा, सॉरी ये मेरी गलती है। वुड बी के टाइम्स द ओल्ड डी, या इसको ऐसे लिखते हैं, एक मिनट, अगर आपने मल्टीप्लाई किया तो न्यू डी वुड बी के टाइम्स दी ओल्ड डी, ठीक है। मान लो आपने सबको 2 से मल्टीप्लाई किया, पुराना डी 6 है तो नया डी आपका 12 हो जाएगा। और डिवाइड के केस में क्या होगा, ओल्ड डी इज इक्वल्स टू, सॉरी न्यू डी इज इक्वल्स टू ओल्ड डी, यहां पर डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। अगर आप मल्टीप्लाई कर रहे हो तो कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो जाएगा, और अगर आप डिवाइड कर रहे हो, ठीक है, अगर आप डिवाइड कर रहे हो तो आपका
डिवाइड हो जाएगा। इज दिस क्लियर? यस सर। जैसे मान लो मुझे एक एपी गिवन है, सर अभी लिखा नहीं, सिंपल सा, ऊपर का लिखना है। लिख लो। सर ये वाला थोड़ा नीचे का, यहाँ बस। चलो जैसे मान लीजिए मुझे एक एपी गिवन है 5, 7, 9, 11 और 13। ठीक है, अभी मेरा डी कितना आ रहा है? अभी मेरा डी 2 आ रहा है। ठीक है, मैंने क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया 2 से। मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो नंबर क्या बन गया? 10, 14, 18, 22, 26। अब डी निकालो। देखो 4 आ गया कि नहीं आ गया? यस तो देखो सर। पहले कितना था? 2 था, 2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया? इसका डबल हो गया। ठीक है, अब मान लो अगर मैं इसी सीरीज को 5 से मल्टीप्लाई करता, मान लो 5 से मल्टीप्लाई करता तो नया डी कितना आता? 2 इंटू 5। नया डी कितना आता? 2 इंटू 5। ठीक है, यस सर। वहीं पे अगर मैं 7 से मल्टीप्लाई करता तो कितना आता? 2 इंटू 7। क्लियर हो गया? यस सर। सेम चीज जो है वो मेरा डिवाइड के केस भी होता है, सेम चीज। ठीक है, सेम चीज। ठीक है, क्लियर हो गया? यस सर। चलो नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे आते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 3 क्या है? इन केस ऑफ एपी containing 3 terms, in case of an AP containing 3 terms, say A, B, C, तो एक प्रॉपर्टी बन के आती है, वो ये होती है कि 2 टाइम्स ऑफ B इज ऑलवेज इक्वल्स टू A प्लस C। ठीक है, ये मैंने आपको पहले भी कराया बताया था। ठीक, 2B इज इक्वल्स टू A प्लस C। पहले क्या होता था कि ये वाली जो प्रॉपर्टी है ना, ये हमें जो प्रूविंग वाले क्वेश्चन आते थे ना वहां पे सॉल्व करने में जरूरत पड़ती थी। तो इस बार मैं करा दूंगा, एक दो क्वेश्चंस लास्ट में करा दूंगा कि इन केस आ जाते हैं तो हम कैसे सॉल्व करेंगे। बट अभी के लिए प्रॉपर्टी अब याद रख लो कि 2B इज ऑलवेज इक्वल टू A प्लस C। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? याद रखना, इन एन AP दी nth टर्म, जो भी मेरा nth टर्म होगा ना, इट कैन बी expressed in the form of an plus b। ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ an प्लस b। अब यहाँ पे a और b क्या है? a एंड b आर कॉन्स्टेंट्स। कांस्टेंट का मतलब कि वो कोई भी नेचुरल नंबर हो सकते हैं। ठीक है, या कोई भी इंटीजर हो सकते हैं। ठीक है, याद रखना, जो मेरा nth टर्म होता है ना एपी का, जो भी एपी का जो टर्म होगा वो हमेशा मेरा लीनियर इक्वेशन होता है। ठीक है, क्या होता है? लीनियर इक्वेशन। ओके सर। अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई nth टर्म कैन बी 3n स्क्वायर प्लस 5, क्या टर्म ये हो सकता है? नहीं, टर्म नहीं हो सकता ये। ठीक है, टर्म हमेशा लीनियर इक्वेशन होगा। लीनियर इक्वेशन का मतलब ये होता है कि जो उसमें वेरिएबल कंपोनेंट होता है ना, उसकी पावर हमेशा 1 होनी चाहिए। अब यहाँ पर मतलब उसमें ना जो वेरिएबल है उसकी पावर 1 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। जैसे यहाँ पर स्क्वायर आ गया है,
ठीक है, तो टर्म कभी भी ऐसे एक्सप्रेस नहीं होगा, ये याद रख लेना, ये आ सकता है एमसीक्यू में। अब नेक्स्ट आते हैं कि इन एन एपी द सम ऑफ एन टर्म्स, अगर मैं सम की बात करूं, ठीक है, in an AP the sum of n terms can be expressed in the form of an square plus b। ठीक है, जो सम होगा ना, सम सम को मैं क्वाड्रेटिक फॉर्म में लिखता हूँ। ओके सर। ठीक है, सम को मैं क्वाड्रेटिक फॉर्म में लिखता हूँ। अच्छा, क्वाड्रेटिक फॉर्म पता है, एक याद रखना, जो क्वाड्रेट लिख लिया ना ये, यस सर। क्वाड्रेटिक फॉर्म का ना जो जनरल स्टैंडर्ड होता है वो ये होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, ये इसका आप कह सकते हो स्टैंडर्ड फॉर्म है। ठीक, यहाँ पर ए शुड नॉट बी इक्वल टू 0। ठीक है, बी और सी में से कुछ भी 0 हो सकता है, ए को 0 नहीं होना चाहिए बस। ओके सर। ठीक है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है कि मतलब ये बी 0 हो सकता है, सी 0 हो सकता है। जैसे मान लो मैंने लिख दिया 5x स्क्वायर, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, तो ओके सर। ये मेरी कुछ एपीस की प्रॉपर्टी थी जो आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, ओके सर। अब इस पे आते हैं, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। अब देखो एपी तो आपने पढ़ा है, ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या है, इसको ना लोग प्यार से जीपी बुलाते हैं। ठीक है, इसको प्यार से लोग जीपी बुलाते हैं। अब एपी को दिमाग में रखो, अगर आपके दिमाग में एपी है ना, जीपी अपने आप हो जाएगा, सारी चीजें हो जाएंगी, आपको याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अब देखो एपी में क्या होता है, कॉमन डिफरेंस होता है। ठीक है, जीपी में क्या होगा, जीपी में कॉमन रेशियो होगा। ठीक है, जीपी में क्या होगा, कॉमन रेशियो होगा। कॉमन डिफरेंस को हम डी बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं, इसके पहले लेटर से, इसके पहले लेटर से पकड़ते हैं हम लोग। ठीक है, तो इसमें भी हम वही करेंगे, आप इसको ले लो, तो कॉमन रेशियो क्या बोलते हैं, आर बोलते हैं। क्लियर हुआ? ओके सर। अच्छा, अब एपी में कॉमन डिफरेंस को आप कैसे निकालते हो, ऐसे निकालते थे ना आपकी सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, शुड ये ऐसे निकालते थे आप, सॉरी एपी नहीं, डी, डी को लिखना था मुझे। आप डी कैसे निकालते थे, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, ऐसे निकालते थे। तो आर कैसे निकलेगा, देखो सेकेंड टर्म तो आएगा ही आएगा, ठीक है, लेकिन माइनस की जगह डिवाइड हो जाएगा बस, माइनस से क्या हो ओके सर। जाएगा, डिवाइड। क्लियर हुआ? यस सर। कोई डाउट है तो पूछ लो। नो सर। नहीं? अच्छा, अब देखो हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी एपी में, एपी में हमने क्या देखा था कि इसकी एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी
कि 2b इज ऑलवेज इक्वल टू a प्लस सी, जहां पर क्या है ए बी सी आर 3 टर्म्स ऑफ एपी, ये है कि नहीं है ना? अब देखो जीपी में क्या होगा, जीपी में क्या होगा, ये मैंने मान के चल लिया कि ए बी सी आर 3 टर्म्स ऑफ एन एपी, ठीक है? यहाँ पे क्या होगा ना, आप बी तो लिखोगे, वही लिखोगे, बी लिखा आपने, ठीक? इस 2 को पावर में ले जाओ, इस 2 को पावर में ले जाओ, तो क्या बन गया, बी स्क्वायर, क्या बन गया, ओके सर। बी स्क्वायर इक्वल्स टू, अब देखो जब माइनस था तो आपने क्या किया, डिवाइड किया, तो जब प्लस होगा तो आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, यस सर। तो ये आ गया, तो ये प्रॉपर्टी होती है ओके सर। जीपीए की कि बी स्क्वायर इज ऑलवेज इक्वल टू ए प्लस सी, ठीक है? अब अच्छा एपी में मैंने ये भी देखा था, लिख लिया ना आपने ये चीज? यस सर। अब अच्छा आपने ये भी देखा है कि एपी में ये वाला फॉर्मूला भी होता है, बी माइनस ए इज इक्वल टू सी माइनस बी, ये होता है कि नहीं होता? यस सर। ए बी सी आर ए पी, देखो जीपी में क्या आएगा, यही लॉजिक लगाओ, ए बी सी में क्या आएगा, बी तो लेना ही है, माइनस हो रहा है तो क्या कर दोगे आप, ए इज इक्वल टू सी अपॉन बी। अगर आपकी ये कंडीशन फिट बैठ गई, अगर आपकी ये कंडीशन फिट बैठ गई, तो वो टर्म किसमें हो जाएंगे, आपके एपी में हो जाएंगे, ठीक है? ओके सर। याद रखना ऊपर हमेशा आपको बाद वाला टर्म लेना है, ठीक है? ऊपर आपको कौन सा टर्म लेना है, बाद वाला टर्म लेना है, क्लियर हो गया? यस सर। कोई डाउट है तो पूछ लो फटाक से, जल्दी से। नो सर, कोई डाउट नो। नहीं है। अच्छा अब एपी का nth टर्म हम कैसे निकालते थे, a प्लस n माइनस 1 का d, ठीक है? ऐसा निकालते थे। यस सर। अच्छा क्या क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, a प्लस डी इंटू एन माइनस 1, लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ? यस सर। अब जीपी देखो, जीपी का अगर आपको nth टर्म निकालना है तो a तो आएगा ही आएगा। अच्छा तो यहाँ पे प्लस हो रहा है ना, प्लस का मतलब क्या है, मुझे मल्टीप्लाई करना है, यस सर। ठीक है? तो d की जगह r लिख दो, r मल्टीप्लाई हो गया, और देखो ये इससे मल्टीप्लाई हो रहा है एपी में, जीपी में ये पावर में चला जाएगा n माइनस 1। ओके सर। समझ में आ रहा है? दोनों को मैं लिंक करके करता पढ़ा रहा हूँ, समझ में आ रहा है ना? यस सर। चलो अच्छा अब ये बताओ कि जो एपी के टर्म्स होते थे हम लोग कैसे लिखते थे, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ऐसे लिखते थे। यस सर। अब देखो जीपी में कैसे लिखेंगे, पहला टर्म तो ए हो गया, दूसरा टर्म ए तो आएगा ही आएगा, यहाँ पर प्लस आ रहा है, प्लस का मतलब मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई, फिर डी क्या बन जाएगा, आर बन जाएगा, ए आर यस लिख दो। सर। आगे देखो ए, अब देखो 2 मल्टीप्लाई नहीं होगा, मल्टीप्लाई आर होगा, और इसके पहले जो 2 लगा है ना कोफिशिएंट, वो पावर बन जाएगा। ओके। अगला क्या बन जाएगा, ए आर क्यूब डॉट 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 करोगे तो आपका लास्ट में ए आर एन माइनस 1 आ जाएगा, ओके ठीक है? सर। तो टी, इसको हम टी एन के नाम से भी जानते हैं, ओके सर। ठीक है?
तो जैसे मान लो अगर आपको कोई भी टर्म निकालना है फ्रॉम स्टार्टिंग, अब देखो nth टर्म फ्रॉम, अगर आपको स्टार्टिंग निकालना है ना, उसका फॉर्मूला ये होता है ARn-1। ठीक है। ओके सर। अच्छा, अब nth टर्म फ्रॉम लास्ट निकालना हो, nth टर्म फ्रॉम लास्ट निकालना हो, ठीक है। nth टर्म फ्रॉम लास्ट निकालना हो अगर जीपी में ना, तो सबसे पहले आप लास्ट टर्म ले लीजिए, L मींस लास्ट टर्म, ठीक है। ओके सर। अब देखो यहां पर R मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे R मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ पे R डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि आप उल्टा आ रहे हो अब, ठीक है। यस सर। बाकी फॉर्मूला ऐसा ही रहेगा। क्लियर हो गया? यस सर। अच्छा, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और, उसके बाद मैथ्स की क्लास खत्म करते हैं। अब देखो, अगर आपको 3 टर्म्स गिवन है, 3 टर्म्स, ठीक है, तो याद होगा मैंने आपको एपी में बताया था आपको कौन कौन से टर्म लेने हैं, a माइनस डी, कॉमा ए प्लस डी लेने। यस सर। अब देखो जीपी में आते हैं, बहुत इजी है, ए तो आएगा ही आएगा, माइनस में आया तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, डी किस में यस बदल सर। जाएगा, आर में बदल जाएगा, ये ए ही रहेगा, ये ए प्लस आर रहेगा, ओके सर। सिलेक्शन ऑफ टर्म्स। अच्छा, अब अगर हम लेते हैं फोर्थ, 4 टर्म्स है मान लो, ठीक, 4 टर्म्स है, तो देखो एपी में कैसे चलेगा। एपी में मैंने आपको बताया था a माइनस 3d, a माइनस b, a प्लस डी और a प्लस 3d, ये बताया था। यस सर। अब देखो जीपी में कैसे आएगा, a तो आएगा ही आएगा, माइनस हो रहा है, अपॉन r कर दो और कोफिशिएंट को पावर में ले जाओ, ठीक है। यहाँ क्या आ जाएगा, a प्लस, सॉरी a डिवाइडेड बाई डी, सॉरी r आएगा, नीचे r आएगा, अपन d गलती से ले लिया मैंने, यहाँ पे आपका r आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पर a मल्टीप्लाई हो रहा है तो r लिख दो, और यहाँ पे a इंटू आर क्यूब लिख दो, ठीक है। तो आपको टर्म्स लेना आ गया, एपी में कैसे आता है, कैसे लेंगे। यस सर। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जिसमें लोग गड़बड़ी कर देते हैं, देखो मान लो आपको कुछ ऐसे गिवन है 5 इंटू 3n, ठीक है, 5 इंटू 3n गिवन है, ठीक। गलती से भी, गलती से भी आप इसको ये मत लिख देना, ये गलत हो जाएगा। ओके सर। जल्दबाजी में लोग कर देते हैं, ठीक है, नहीं करना है। ये कब करोगे, ये कब करोगे, देखो अगर a की पावर m है इंटू बी पावर m है, अगर इन दोनों की पावर सेम है ना, तभी आप मल्टीप्लाई कर सकते हो ऐसे। ठीक है, मान लो आपको गिवन है 2 की पावर स्क्वायर इंटू 3 की पावर स्क्वायर, ठीक है, इसको आप लिख सकते हो 6 की पावर स्क्वायर। कैसे, 6 की पावर स्क्वायर कितना होता है, 36 होता है। यस सर। यहाँ पे देखो 4 इंटू 9 कितना आ गया, 36। जब पावर सेम होंगी ना, तभी मल्टीप्लाई करके लिखना, अदरवाइज मल्टीप्लाई करके मत लिखना। ओके सर। और दूसरा इसको देख लो, अगर आपको
ए की पावर m मिले इंटू ए की पावर n मिले, जब ये दोनों सेम होते हैं ना तो पावर हमेशा प्लस होती है। प्लस हो जाएगी। हाँ, और अगर आपको डिवाइड मिले तो पावर माइनस हो जाएंगी। यस सर। क्लियर हो गया? यस सर। हम लोगों ने एपी समझ लिया, प्रॉपर्टीज देख ली, जीपी के बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लिया, ठीक है? यस सर। तो मैथ्स की